दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक छाप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी मजबूती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लीडर्स को जो प्रॉब्लम्स आती है मार्केट के अंदर, उन चीज़ों की सबसे बड़ी चीज़ आज वो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अगर उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता तो वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज इंसान को अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए पेशेंस। पेशेंस की बात करते हैं, है ना। पेशेंस के साथ ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मदद करती हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं छोटी सी कहानी से इस कंसेप्ट की शुरुआत करना चाहूँगा। वो कहानी एक छोटी सी ऐसी होती है कि जब भी राजस्थान की बात है और राजस्थान के अंदर एक बहुत रेगिस्तान के अंदर, बड़े रेगिस्तान के अंदर एक इंसान चला जा रहा था। उसको बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी और उसके साथ प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और वो पानी की तलाश कर रहा था। जैसे ही पानी की तलाश कर रहा था तो आगे जाके और वो मतलब देखता है, बहुत दूर चलने के बाद उसको एक हैंडपंप दिखाई देता है और उस हैंडपंप के पास देखते ही वो दौड़ा और वो हैंडपंप के पास जाता है। हैंडपंप के पास जाके और एक चीज़ देखता है कि हैंडपंप के पास एक पर्ची रखी होती है और एक छोटी सी मटकी रखी होती है। उस मटकी के पास जो पर्ची होती है उसके ऊपर एक चीज लिखी होती है, अगर आपको इसमें से पानी निकालना है तो इस मटकी के पानी को इसके अंदर डाल देना, शायद हो सकता है पानी आ जाए। क्या लिखा था? मतलब शायद हो सकता है कि पानी आ जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस इंसान के दिमाग में दो चीजें आई कि मैं इस मटकी में पानी डाल तो दूं, ना निकला तो। और दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हो और सबसे बड़ी चीज कि मैं जुड़ तो जाऊं, पैसे ना हुए तो, पैसे ना बने तो, या कंपनी भाग गई तो, ये सारी चीजें रिजेक्शन हमारे बीच में आते हैं। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी बात उसी की आती है कि अगर इस मटकी के अंदर पानी डाल दिया तो इतना पानी आएगा कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, नहा भी लोगे और उसके बाद भी पानी खत्म नहीं होगा। यही नेटवर्क मार्केटिंग है फ्रेंड्स, यही नेटवर्क मार्केटिंग है कि आपको एक तुझ से बहुत बड़ा इंसान बना सकती है। इसके लिए आपको कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। एबिलिटी की भी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको बड़े नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। यहाँ वो इंसान पे सक्सेस होता है जो अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है और अपने माइंड को सिंगल रखता है। इसके पीछे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में सिंगल कैसे रहता है। बोतल की बात करते हैं, पानी की बोतल होती है ना, वो आधी भरी हुई है और आधी खाली। तो अगर मान लो कि उसको हमने पूरा भर दिया, उस बोतल को पूरा भर दिया, उसके बाद हम पानी डालते जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो पानी कहाँ जा रहा है? वो बिखर रहा है, बिल्कुल। मतलब वो उसका वेस्टेज जा रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले उस बोतल को खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो अपने माइंड को भी खाली करना पड़ेगा। और चाहे आपसे एक ही दिन आपका सीनियर बड़ा है, एक दिन पहले ही कंसेप्ट में ज्वाइन हुआ है, वो दोस्तों आपसे ज्यादा जानता है और उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, अपनी बात चल रही थी तो मेन टॉपिक के ऊपर मैं लेके आता हूँ आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर पहला पॉइंट, वो पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज नॉट अबाउट यू। वेलकम देयर। कभी भी क्वेश्चन कोई इंसान करता है तो दिमाग खराब मत करो या फिर अपने ये मत यार ये तो इसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब उसका स्वागत करोगे। हाँ ये जी बिल्कुल सर, इधर आपने ये क्वेश्चन किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी यही क्वेश्चन सामने आया था और सर मैंने इस हिसाब से काम किया और आज मैं इस लेवल के ऊपर हूँ सर। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मेन टॉपिक की बात करते हैं। किसी भी इंसान को जब हमसे क्वेश्चन करता है तो उसके सही तरीके से, सटीक तरीके से हमें जवाब देना है। और दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके साथ वो लोग जिसने आया और ज्वाइन कर लिया या फिर आपके प्लान देते ही वो ज्वाइन हो गया, तो दोस्तों वो कोई बड़ा काम नहीं करता। जो जितनी ज्यादा आपकी लेनी करता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जितने ज्यादा आपको टॉर्चर करता है, सबसे बड़ा काम और सबसे अचीवमेंट वाले काम लीडर्स वो वही पैदा होते हैं दोस्तों। जो जितना आपसे क्वेश्चन करेगा वही आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कभी भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान किसी के क्वेश्चन को नॉर्मली मत लो। उसके क्वेश्चन जब से पूछे तो एक अच्छी सी स्माइल देकर और उसको उस क्वेश्चन का जवाब दो। उसके बाद हम बात करते हैं डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडलिंग देम। थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि डोंट हैव ए आंसर
डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देम। मतलब उस इंसान को जवाब देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जवाब मत दो, बस उसको हैंडल कर लो, उसके क्वेश्चन के जवाब वो। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। तराजू होती है, तराजू है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतने हो जाएंगे उस इंसान के कि वो आप 2 पूछोगे 4 पूछेगा, 4 पूछोगे 10 पूछेगा, और 10 पूछोगे वो 100 पूछेगा। क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसके पीछे आपको करना क्या है कि उस क्वेश्चन के जवाब को आपको कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो तराजू के मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तराजू के अंदर वो क्वेश्चन डाल रहा है, आप उसके अंदर क्या डालोगे? पॉजिटिव क्वेश्चन कुछ, ड्रीम्स कुछ, सपने, वो दूसरे वाले तराजू। मतलब उस तराजू के बराबर आपको रखना है एफर्ट्स, आपके बिजनेस की ग्रोथ, आपके अचीवमेंट इस तराजू में, उस तराजू में वो नेगेटिव डाल रहा है, इस तराजू में पॉजिटिव। मतलब उस तरीके से आप उसके साथ काम कर सकते हो। और तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, प्रिपेयर वेल ऑफ द क्वेश्चंस, प्रिपेयर विल ऑफ द क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन की पहले से तैयारी कर लो, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग में सारे हैं जो आपको हर जगह पूछे जाते हैं। कोई 2 पूछता है, कोई 5 पूछता है, कोई 8 पूछता है। मैं ये बताता हूँ 8 से 10 11 कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपको ही पता है क्या क्वेश्चन करने वाला है। जाके हम मार्केट में गए तो हमसे क्या क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी हमें पता है, लेकिन उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाओ, मोटिवेशन स्टोरी के साथ वो क्वेश्चन को रखो। अपने टूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपकी कंसेप्ट के, आपकी कंपनी के, आपके प्रोडक्ट्स के, हर एक टूल होना चाहिए। बंदा जैसे आपके साथ कोई क्वेश्चन करता है उसको फटाक से वो निकाल के दिखा दो। अगर आप कंपनी के बारे में पूछता है नो जी, अगर अचीवमेंट के बारे में पूछता है तो जी, अगर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है तो जी। मतलब क्वेश्चन की तैयारी प्लस आपके पास जो टूल है उसको सामने रखो, क्वेश्चन सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। सबसे मेन अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज जैसी होगी इंसान आपके साथ वैसा ही होगा। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपको करना क्या है, बॉडी लैंग्वेज जैसे हम करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और जैसे ही कोई क्वेश्चन करता है आपसे तो मुस्कुरा के जवाब दो फ्रेंड्स। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जी सर, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। जब सर मैंने शुरुआत की थी इस कंसेप्ट की तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी सर यही सोचा था। उसके बाद मैंने ये किया, और आज मेरे पास सर ये सारी चीज़ें हैं, मैंने शुरुआत कर रखी है। ये मेरे अपने अचीवमेंट्स को बताओ। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने क्वेश्चन कर लिया आप उसका जवाब दे रहे हो। मतलब उसके क्वेश्चन को सुनो, सबसे पहले उसको खाली कर लो, और उसके बाद आप उसके अंदर भरना शुरू करो। जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे ना तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले उसके सुनो, उसके क्वेश्चंस की सुनो, उसके बारे में सुनो। प्लान देने के बाद एक्चुअल में आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना होता है कि उसकी बातें सुनो, कोई दिक्कत नहीं, स्माइल रहो बहुत अच्छी। मतलब उसको लगना चाहिए कि आप उसकी बातें सुन रहे हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हो। और इनके साथ भी ऐसा हुआ था, उसको लगे कि हाँ सर के साथ में भी बिल्कुल यही था। पूरी बातें सुनो। आजकल की मैं थोड़ा सा बताता हूँ फ्रेंड्स, 2018, 19, 20 के अंदर एक ऐसा ट्रेंड आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का कि वो क्वेश्चन हैंडलिंग आपको नहीं करने पड़ते हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि वो आपको खुद ही जवाब देंगे। हाँ, मेरे चाचा ने ये बिज़नेस किया था और वहाँ उन्होंने ऐसे-ऐसे किया, और उसके बाद वो उसको छोड़ के वो जॉब करने शुरू कर दिए, मतलब बिज़नेस को छोड़ दिया। हाँ, उसने वो इन्वेस्टमेंट करी थी, या फिर मैंने वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की थी, उसमें मेरे इतने पैसे लग गए, उसको वो, या फिर मेरे ताऊ जी के इतने पैसे लग गए, वो बर्बाद हो गए, ये हो गया। मतलब खुद ही बता रहा है कि उसने इन्वेस्टमेंट कंपनी की थी। हाँ, बिल्कुल मेरे को पता लग गया है कि प्रोडक्ट बेस के अंदर हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट हम ले सकते हैं, और बहुत बड़े ड्रीम्स हम अपने अचीव पूरे कर सकते हैं। मतलब उसकी बात अगर आप पूरी सुनोगे तो उसकी बातों के अंदर ही आपका आंसर होगा, आपका जवाब होगा। दूसरी चीज़, अगर आप कर रहे हो और नहीं कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहा है, और आप उसका कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, ये भी गलत है फ्रेंड्स। आपको उस घोड़े की लगाम के जैसे कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे भी एक क्वेश्चन करता है, ओके सर, मैं ना क्वेश्चन भूल जाऊंगा, एक बार मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं। ऐसे करके हर एक उसको हैंडल आपको अपने पास ही रखना है। उस गाड़ी का हैंडल आपके पास होना चाहिए, स्टीयरिंग आपके पास होना चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से उसकी बात को सुन पाओगे, उसकी बात को जवाब दे पाओगे। लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स। उसकी बातों को सुनो, समझो, और मुस्कुरा कर जवाब दो। उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन सारे होते हैं फ्रेंड्स। 8 से 10 क्वेश्चन जैसे ही बंदा करता है, उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। तो आपको 8 से 10 क्वेश्चनों का मैं आपको वीडियो, मेरा पीछे भी मैंने बना रखा है, एक नया वीडियो और मैं बना रहा हूँ, वो 8 से 10 क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। इसके जवाब के साथ वो वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ की आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो बात कर रहा हूँ कि डू जॉब ऑब्जेक्शन, जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है तो क्या करना है आपको, ऐसी चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है आपको। हर सवाल का जवाब कम से कम देना आपको, न कि आपके दिमाग में आपने जितना कंपनी के बारे में सुना है, जो चीज़ जान रखी है, सारा बाउंडर आपने उसके सामने कर दिया या उसके सामने बोल दिया। नहीं,
कम से कम जवाब दो, कम से कम क्वेश्चन और कम से कम बोलो। थोड़ी सी मोटिवेशन स्टोरी कोई भी उसके ऊपर उस टाइम सुना दो, ये भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, कोई भी जैसे क्वेश्चन करता है उसके आप जवाब देते हो लास्ट में, बिल्कुल सर मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन इस चीज़ का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे ऐसे ये था क्वेश्चन, जैसे आप देते हो लास्ट में, सर आप है ना शाम को जूम मीटिंग में आ जाओ, सर कल है ना अपना प्रोग्राम है संडे को, वहाँ पे आ जाना, बिल्कुल सर। और जो भी क्वेश्चन करता है उसका, बिल्कुल सर मेरे साथ भी ऐसा होता, जानना चाहते हो सर, कमाना चाहते हो सर, बिल्कुल सर, उसने उसने ये किया वो क्या, बिल्कुल सर, उसके जैसा बनना चाहते हो सर। तो मतलब उसके सवाल का जवाब को लास्ट में एक ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में साथ में लो कि मतलब बिल्कुल सर मेरे को भी ऐसा लगा था, मैं आपके साथ हूँ सर, मिल के हम दोनों क्या कर सकते हैं सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लास्ट में एक ही चीज़, फॉलो ऑफ के अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल सर मीटिंग में आते हैं सर, शाम को मीटिंग में मिलते हैं सर, ये करते हैं, है कि नहीं। और मेन चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको चलना होता है। कैसे चलना होता है फ्रेंड्स, उस टाइम होता क्या है कि मतलब मैं आपको बताता हूँ इसके दो जरिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक आपके पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए कब है, कोई इंसान जब अपने साथ ज्वाइन करता है, पॉइंट बी जब हम उसको 5 साल बाद उसको जहाँ पे हम उसको देखना चाहते हैं। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस बंदे को लेके जाना है। अपने क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने चाहिए, अगले के क्वेश्चंस भी जब वो हमसे करता है तो हम उसको पॉइंट बी तक ले जाने की हम कोशिश करें। जैसे कोई भी मतलब जवाब करता है कि जी ऐसे हो गया, ये हो, बिल्कुल सर, हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं सर, क्या जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन करता है आपसे, सर मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, एक्चुअल में लोग उसको ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हालांकि हमें लगता है यार क्या फिजूल का क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल क्योंकि वो कहीं अलग प्लानट से तो आया नहीं है तो यहीं पैदा हुआ, तो लोग तो जितने अपन को जानते हैं उतने उसको, लेकिन वो टरकाने के लिए क्या करता है, आपसे क्वेश्चन डालता है कि सर मेरे को कोई जानता नहीं, तो क्या जवाब दोगे हंस के, बिल्कुल मुस्कुरा के जवाब दो, हाँ जी सर बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि जब हम फॉरेन टूर हम एक साथ 50 लोग एक साथ जाएंगे तो क्या लगता है सर, जानकारी होगी कि नहीं होगी सर। जब हम 20-50 लोग एलडीपी के अंदर हम जाएंगे एक साथ, इंजॉय करेंगे, स्विमिंग पूल में घूमेंगे फिरेंगे, डांस डीजे मस्ती करेंगे, तो सर क्या लगता है हमारी वहाँ पे जान पहचान होगी कि नहीं होगी। और सर क्या आप वहाँ जाना चाहते हो, क्या सर आप वहाँ चलना चाहते हो। और सर बिना आपको मतलब कि कैसे टीम बनानी है, कैसे आपके लोग आपकी कनेक्टिविटी में आएंगे, तो सर कल शाम को मीटिंग में आ जाओ, कल सर शाम को जूम मीटिंग है उसके अंदर आओ सर, सर संडे को मीटिंग है सर उसके अंदर आओ, आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मतलब ड्रीम्स की तरफ लेके जाओ, पॉइंट बी की तरफ, उसको दिखाओ कि 3 साल 5 साल के बाद में उस इंसान का क्या होने वाला है, उसको क्या यहाँ से मिलने वाला है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक की, डोंट्स ऑब्जेक्शन, डोंट डू हैव ऑब्जेक्शन, मतलब कि ऐसे काम कभी नहीं करने जो कुछ आपके सामने हैं। ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डोंट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये काम नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट्स वो जो आती है, किसी के साथ बहस नहीं करनी। क्या नहीं करनी, बहस नहीं करनी, क्योंकि आप बहस करते हो मुद्दा बनता है तो वो बंदा आपके साथ काम करने वाला था, लेकिन एक छोटी सी अपने आत्म सेल्फ डिस्टेंसिंग की वजह से बंदा आपके साथ काम नहीं करता। या मतलब कि आपकी कुछ ऐसे भी हम अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा निकल जाता है कि बंदा हमसे गुस्सा हो जाता है और वो हमारे साथ काम नहीं करता, एक्चुअल में हमारे साथ काम करना चाहता था। बट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन के ऊपर हिट करना है। हिट करते ही आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ सर आपके पास बिल्कुल टाइमली पहुँचती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।